स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आई होप यू ऑल आर फाइन, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। मजा आ रहा होगा आप लोगों को। हमने एक क्लास लास्ट आप लोगों के लिए लाया था बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन। उसी का पार्ट जो है कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा हो गया था और हम ट्राई करेंगे सारे वीडियोज़ को 15 मिनट के अंदर ही रखने का, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। और जो लोग पेड बैच लेंगे, मतलब 499 में जिन लोगों ने लिया है, उन लोगों को क्या होगा, 1 से 2 लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ताकि आपका वीडियो भी ज़्यादा मतलब बढ़ ना जाए, आपको अच्छा भी लगे, ठीक है। या फिर हम हो सकता है तो शॉर्ट ही रखेंगे, लेकिन आपको रेगुलर करते रहना होगा क्लास, तो आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। ओके, सो डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स। पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था, मीनिंग पढ़ा था हमने मैनेजमेंट का, उसका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट समझा था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझा था, देन हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स किया था, ठीक है। आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और आगे शायद इसमें ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी हमारा बहुत सारा चीज आता है, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हम सारी चीज रखेंगे। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव से मैनेजमेंट का देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, आप क्यों कर रहे हो, मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, व्हाई मैनेजमेंट इज नीडेड, ये वाला जो आंसर होता है ना, इसके लिए हम पार्ट, इसका हम आंसर करने वाले हैं। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कंसीडर्ड एट 2 लेवल्स। आप 2 लेवल पे देख सकते हो, एक माइक्रो लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे, ठीक है। माइक्रो लेवल पे क्या होता है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल वर्किंग फॉर इट। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब मान लो जो कंपनी जो काम कर रही है और उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है वो सब के सब क्या होंगे, माइक्रो लेवल होंगे। और मैक्रो लेवल क्या होता है, मैक्रो लेवल होता है ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर रिलेटेड टू सोसाइटी, ठीक है, जो कि पूरे सोसाइटी को एज अ होल देख रहा है। हाँ, दस द अबव ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सम्ड एज अंडर कैटेगरीज। तो हम लोग 3 तरह से बांटते हैं ना, एक होता है आपका पर्सनल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है और सोशल होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सबसे पहला, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा क्या है, पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम 3 तरह से, अब देखो यहाँ पे आपने दोनों ही चीज को कवर कर लिया। बहुत सारे बुक में क्या कवर किया गया है, बहुत सारे बुक में डायरेक्ट आपको ये वाला चीज मिलेगा, बहुत सारे बुक में आपको माइक्रो मैक्रो में बहुत ज्यादा बात समझा दिया होगा। आपको इतना नहीं लिखना है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही आपको लिखना है और बढ़िया से बढ़िया आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आपको समझना है अच्छा से चीजों को और उसके बाद उसको लिखना है, ट्राई करना है इसको। अगर एक बार पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, तो आप चाहो तो खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए वीडियो लेक्चर जरूरी होता है। आपके कॉलेज में भी टीचर कराते होंगे, उसको भी अच्छा से अटेंड करो, क्योंकि जितना आप समझोगे उतना ही आप बना के लिख पाओगे। ओके, चलिए, तो ये 3 तरह का हो गया, क्या क्या है, OSP, ठीक है, या OSI, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो क्या चीज, SOP ना, SOP बोल सकते हो, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल, ठीक है, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। तो 3 तरह का ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या है देखो, पहला तो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर क्या क्या चीज आता है, इसके अंदर आता है सबसे पहले सर्वाइवल। एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्वाइवल बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो फिर वो मैनेज क्या चीज को करेगा ना, मतलब क्या चीज का मैनेजमेंट होते रहेगा। सो सबसे पहले सर्वाइवल, द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपांशन बाय अडॉप्टिंग राइट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अच्छा, सही, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्जेक्टिव हम सेट करेंगे, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए, ग्रो कर पाए और एक्सपांड कर पाए, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला आपका सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा है प्रॉफिट। देखो, विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस कैन रन। आपको भी पता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है ना, प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। हर बिजनेस के लिए प्रॉफिट जरूरी है। बिना प्रॉफिट के तो ना सर्वाइव कर पाएगा, ना एक्सपांड कर पाएगा, ना ग्रो हो पाएगा। तो प्रॉफिट तो चाहिए ही। और बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम लोग तो पढ़ा हुआ है, और मैनेजमेंट भी क्या है, उसी बिजनेस का एक पार्ट हो रहा है, उसी में काम कर रहा है। सो प्रॉफिट इज वेरी वाइटल एंड प्लेज an important role in smooth functioning of the organization facing business risk, ठीक है। जितने भी बिजनेस रिस्क हैं उनको फॉलो करते हुए, उनको फेस करते हुए प्रॉफिट जरूरी होता है। अगर प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल, वेरी क्रूशियल। ऑफ ग्रोथ, आपको ग्रोथ भी चाहिए होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इज हाईली डिपेंड्स ऑन इट्स ग्रोथ। एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन मेजर इट्स सक्सेस बाय इट्स ग्रोथ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, आप आगे जाते रहोगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम बढ़ते रहेगा कि हाँ, ये बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। आज आप शेयर खरीदने जाते हो, आप किस कंपनी में पैसा लगाते हो, आप उसी कंपनी में पैसा लगाते हो जो ग्रो कर रहा है। कोई डूबते हुए वो कंपनी में तो पैसा नहीं लगाएगा ना। तो वैसे ही मैनेजमेंट को भी हम कैसे देखते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। अगर हमारा मैनेजमेंट गंदा होगा तो हमारा कंपनी क्या होगा, नीचे जाएगा। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर जाएगा ना। जो कि आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर 2 में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे 2 इंजीनियर ने पूरे मैनेजमेंट का नींव रख दिया ना, पूरा बेसिक रख दिया ना। और बाद में बहुत सारे और भी फिलोसोफर्स आए जो कहिए। ओके, पहला खत्म हो गया। दूसरा क्या, अपना सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो समाज के लिए जो भी चीज किया गया है वो सारा चीज, ओके, जो बेसिकली मैक्रो का पार्ट होता है। तो इसके अंदर क्या है, पहला है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, जब भी अगर कोई बिजनेस आएगा, कहीं पे मैनेजमेंट आएगा, कोई बिजनेस आएगा, उसके साथ मैनेजमेंट आएगा, साथ साथ क्या आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी भी आएगा ना। सो मैनेजमेंट में क्रिएट
या मैनेजमेंट कैन क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज बाय एक्सपांडिंग ऑपरेटिंग एरिया ऑफ द बिजनेस, बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके, मतलब अलग अलग टाइप का बिजनेस बनाकर बिजनेस क्या कर सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। जैसे मान के चलो पहले मैं सिर्फ पढ़ाता था, अब मैं पढ़ाने के साथ साथ कुछ और भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मान लो मैं कुछ और भी कर रहा हूँ। पहले हम मान लो सिर्फ ये सिर्फ एक बुक बनाते थे, बाद में हमने 3-4 अलग अलग बुक बनाया, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जो चाहिए होगा ना, लेबर तो चाहिए होगा, सेल करने वाला चाहिए होगा, तो वो सब क्या होगा, हमने क्या किया, हमने जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया, है ना। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। देखो ये सोशल है तो इसलिए सोसाइटी के बारे में सोच के हमें चलना है। पहला क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दूसरा क्या हो गया, क्वालिटी प्रोडक्ट देना। तो आप मैनेजमेंट जो है हमेशा क्या ट्राई करता है कि बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट दे पाए। हालांकि सिर्फ किताब में लिखा रहता है, कंपनी तो अपने तरफ से कॉस्ट कटिंग करेगी, लेकिन बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट कम से कम दाम में देना ही मैनेजमेंट का क्या होता है, एक लक्ष्य होता है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस, ये 4 नहीं होगा 2 होगा, ठीक है। सो टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ठीक है, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए ताकि मार्केट में अच्छा इमेज जाए, ताकि वो माल बार बार बिक्री होते रहे ना, एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में ना। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉस्ट कटिंग कॉन्सेप्ट, ये मैंने खुद से लगा दिया, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कटिंग कहते हैं। कॉस्ट कटिंग मतलब क्या हुआ, आप कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सामान, जैसे आप आगे जाकर आप पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग, है, आप पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कैसे आप कॉस्ट कट कर सकते हो, कम से कम फी में आप कम से कम पैसा लगाकर आप अच्छा से अच्छा आप रिटर्न ला सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वालिटी प्रोडक्ट देना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉइंग वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये चीज़ जो है हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत कम चलता है, बट गवर्नमेंट जॉब में रहता है, आपको देखते होंगे ना कि क्या होता है, EWS हो गया या OBCs हो गए या SC ST हो गए, तो उन लोगों के लिए कुछ कोटा रहता है। तो ये भी मैनेजमेंट का काम होता है कि वो क्या करे, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी देखे, उनको भी जॉब क्रिएट करे, ठीक है, उनके लिए भी जॉब दे। ओके, अदर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकता है, जैसे कि हेल्पिंग सोसाइटी विथ फाइनेंशियल एडॉप्ट सपोर्ट, ठीक है। बहुत सारे बार में क्या होता है, लोग जो है दान वान कर देते हैं, चैरिटी करते हैं, तो वो सारा हो गया। यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में अपने एनवायरनमेंट को भी देखना। तो जैसे आप फ्रिज व्रिज लेते हो, वहाँ पे आपको घड़ा वाला पिक्चर देखता होगा, तो इको फ्रेंडली है, तो वो भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हेल्पिंग गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन देयर सर्वेज, तो बिजनेस से ही क्या होता है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सर्वे करते हैं, उसी सर्वे से क्या होता है, वो नया नया पॉलिसी बना पाते हैं, तो उसके लिए भी बिजनेस जो है हेल्प कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारे रिलेटेड है, जो लोग कंपनी में काम करें उसके लिए ना। तो ह्यूमन रिसोर्स इज कंसिडर्ड, देखो कुछ लोग क्या करें डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, नहीं, हम थोड़ा सा बताएंगे। ह्यूमन रिसोर्स इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेट, क्या है, संपत्ति है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके जो वर्कर्स हैं, उसकी जो टीम है, क्या है, उसका संपत्ति है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो एम्प्लॉय जो लोग वहां पे काम करें उनसे रिलेट करता है, ठीक है। इसका थोड़ा और आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या आता है, प्रोवाइडिंग गुड सैलरी, आप एक अच्छा सैलरी दो, हैंडसम सैलरी दो, जो मतलब कॉम्पिटिटिव हो, अपने एम्प्लॉय को ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए कि हमको तो बहुत कम पैसा मिलता है, वैसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रमोशन देना, टाइम टू टाइम उनको प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। सोशल रिकॉग्निशन देना, पीयर रिकॉग्निशन जिसे हम कहते हैं ना, कि सोसाइटी में उनको मतलब मान लो कभी कभी उनको प्रेज कर देना, या हम ऐसे अपने ग्रुप के अंदर बोल सकते हैं कि भाई सेल्समैन ऑफ द मंथ, ठीक है, या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। तो ये सब क्या हुआ, उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, उससे आप पढ़ोगे बाद में जाके मैस्लो का नीड थ्योरी, ठीक है ना, हायरार्की नीड थ्योरी जब आप पढ़ोगे, या नीड हायरार्की थ्योरी जब आप पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि क्या क्या हमारे पास 5 तरह का जो है बेसिक नीड्स होते हैं। उन सारे नीड्स को पूरा करना भी बिजनेस का क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हेल्दी वर्किंग कंडीशन, सोचो आप यहाँ पे काम करो, मैं आपको बोलूँ कि आपको पानी पीने के लिए 4 तला ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अगर फ्रेश अप होना है, आपको वॉशरूम यूज़ करना है, उसके लिए आपको 3 तला नीचे जाना पड़ेगा, तो आपको कितना गुस्सा आएगा, है ना। वो हेल्दी वर्किंग कंडीशन नहीं हुआ। इसके अलावा आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में कोर्डियल रिलेशन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमेशा इंटरनल पॉलिटिक्स ही चलते रहे। जैसे हम बहुत बार देखते हैं स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, तो स्कूल्स वगैरह में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो टीचर में आपस में वो चलते रहता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एक कोर्डियल रिलेशन सभी के बीच में रहना चाहिए, एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से काम कर सकता है। ऐसा ना हो कि हम उससे द्वेष रखते हैं, उससे जलन रखें, तो वो चीज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारा चीज देखना भी काम होता है। ओके, लास्ट हमारे पास में एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार हम देख लेते हैं, वीडियो कितना लंबा हो रहा है, चलिए ठीक है, लेंथ सही जा रहा है। ओके, सो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, या नीड है, या सिग्निफिकेंस है मैनेजमेंट का, या फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइज या स्मॉल बिजनेस। क्वेश्चंस कुछ भी दे, आंसर वही रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को बदल के दिया जाता है, आंसर्स वही रहेंगे। सो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल। मैनेजमेंट क्या करता है, हमारे गोल को पूरा करने में हेल्पफुल रहता है, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने में, ठीक है। सो मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जॉब करते हो तो क्या होता है, चीज और अच्छा से होता है, स्किलफुली होता है और ज्यादा होता है, कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स में होता है। सो मैनेजमेंट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बस आपको एक एक लाइन लिखना है इसके बारे में, यही आपके लिए काफी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सर्वाइव इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। हमने अभी भी किया है कि क्या होता है मैनेजमेंट, क्या है कैरेक्टरिस्टिक में कहते हैं डायनेमिक नेचर का है। तो ये अपने एनवायरनमेंट को भी क्या करता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखता है। हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे जो भी चेंज है उसको हम अडॉप्ट करते जाए। ठीक है, सो दस मैनेजर कीप्स होगा, मैनेजर कीप्स चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच एनवायरमेंटल चेंजेस। जो भी एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है उसके अंदर मैनेजर क्या करता है, बार बार अपने रूल्स को बदलते रहता है। ठीक है, अपने पॉलिसीज को चेंज करते रहता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ना थ्रू मोटिवेशन। ठीक है, अच्छा मोटिवेशन देकर, लीडरशिप देकर मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करने में। जैसे मान के चलो मेरे पास में अगर 10 सेल्समैन है और सबके सब अगर डिमोटिवेट फील कर रहे हैं तो मैं उनको इंकरेज करूंगा। कैसे इंकरेज करूंगा, अलग अलग तरीका होता है। इंकरेज करके या ट्रेनिंग देकर मैं उनको और अच्छा बनाऊंगा ताकि वो मार्केट में जाए, कंपीट करे, अलग कंपनी के एम्प्लॉय से अच्छा हमारा माल बिक्री हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को भी डेवलप करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि देखो मैनेजमेंट हम किसका कर रहे हैं, लोगों का कर रहे हैं। लोग कौन है, पीपल आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो जैसे जैसे लोग डेवलप हो रहे हैं सोसाइटी भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, सो मैनेजमेंट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी दैट इन दैट सेंस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ और सोसाइटी। सोसाइटी का डेवलप करने के लिए ये सारा हेल्प करता है। क्या क्या, पहला अच्छा सामान बेचना, सर्विस अच्छा देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, नए नए टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाना। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी भी डेवलप होती है, आगे तरफ बढ़ती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मतलब हमने ये हमारा असल में एक ही क्लास होना चाहिए था, बट क्लास का लेंथ बढ़ जाता है, इसलिए हमने क्या किया, क्लास को 2 क्लास में कर दिया है। ये 2 वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में जरूर लिखना। जितना आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना ही जल्दी जल्दी आपके लिए ये फ्री वाले क्लासेस आएंगे। और जिन लोगों को पेड क्लास चाहिए वो सिर्फ 499 में, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम हमने इस बार फी रखा है। वीडियो कोर्स है आपका, स्क्रीन रिकॉर्डेड लैपटॉप का रहेगा या जैसे मैं भी करा रहा हूँ वैसा ही रहेगा। ठीक है, दोनों मिक्सडअप रहेगा, जैसा मुझे टाइम मिला वैसा मैंने बना दिया। ठीक है, सो 499 में आपको प्लस नोट्स, इसके साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा और प्लस पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक है, ज्ञान विजडम ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक यहाँ पे वीडियो के नीचे होगा, वहाँ से आप ले सकते हो। फ्री में आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आप ग्रुप को ज्वाइन करते हो, मतलब हम ये समझते हैं कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो हो सकता है हमारी टीम की तरफ से वो कॉल करे। ठीक है, तो आप उससे अच्छा से बात कीजिए और अपना प्रॉब्लम भी आप अपने बता सकते हो। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक। साथ ही एक और बात बता दूं आप लोगों के लिए, इंग्लिश का और ऑल्टी का, अल्टरनेटिव इंग्लिश का, दोनों का कोर्स लॉन्च हो चुका है। और पहले इसका प्राइस जो कि बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 1499 हुआ करता था, वो भी आपको नहीं देना है, 1500 रुपया। 1099 हुआ करता था, वो भी आपको नहीं देना है। अब ये सिर्फ 799 में अवेलेबल है वीडियो कोर्सेज। ठीक है, एकदम लाइव क्लास होगा और रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे आपके लिए। इंग्लिश, ऑल्टी और बिजनेस स्टडीज और प्लस अकाउंटेंसी, ये तीनों का ही कोर्स अभी रनिंग है। आपको जैसा नीड हो आप ले सकते हो। ओके, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। प्लस नोट्स के लिए मैं बता दूं तो नोट्स भी आपके लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट का नोट्स भी आपको ज्ञान विजडम ऐप पे मिल जाता है, तो वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हो। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।